हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी देहरादून का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है और कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो आने वाला एग्जाम है 7 दिसंबर को, उसमें क्या कट ऑफ जाएगी और ये जो सारा जो हम एनालिसिस करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिजल्ट। आरआईएमसी का फाइनल रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट में क्या कहता हूँ, देखो फाइनल रिजल्ट का मतलब है एग्जाम हुआ, फिर इसका मतलब रिटर्न हुआ, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, फिर वाइवा वोस हुआ, वाइवा वोस हुआ, और उसके बाद मेडिकल होने के बाद, मतलब मेडिकल के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। फाइनल मेरिट मेडिकल से पहले लग जाती है, ठीक है। फिर मेडिकल कराने जाते, ये पूरा प्रोसेस। तो मेडिकल के लिए जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कट ऑफ कितने पर गई है, तो आफ्टर इंटरव्यू वो कट ऑफ कितने पर गई है, इंटरव्यू में जाने के लिए कट नंबर कितने चाहिए, क्या है एग्जाम पैटर्न, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि आने वाला एग्जाम जो 7 दिसंबर को है आरआईएमसी का, ताकि उसमें बच्चे अपना टारगेट बना के चले, उसमें अपनी मेहनत उसी अकॉर्डिंग अभी से शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि देखिए आरआईएम 2 एग्जाम ऐसे बन चुके हैं, अब तो सारे एग्जाम वैसे बता दूं बहुत मुश्किल है। अब तो ऐसा हो चुका है जहाँ सैनिक स्कूल के एग्जाम को कोई भी ये माना जाता था कि सैनिक स्कूल तो वैसे ही मिल जाएगा, हाँ वैसे मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला। सैनिक स्कूल नॉर्मल उससे मिल जाएगा, घर से तैयारी से प्राइवेट वाला मिल जाएगा, लेकिन सरकारी सैनिक स्कूल मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल। आरएमएस मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल, अब तो और भी मुश्किल। सिविलियन का मात्र 10% कोटा ही रह गया। अगर मैं आप देखूं तो आरएमएस में अब आरआईएमसी से भी नीचे कम सीट हो गई है सिविलियन के लिए। अब वो डिफेंस का तो वहां जा सकता है बच्चा, लेकिन अब तो अगर पांचों आरएमएस में देखें तो आरआईएमसी से कम सीट रह गई है। तो ये स्थिति है भाई। अब ऐसे ही आरआईएमसी है, इसमें एक राज्य से 1 या 2 ही सीट होती है, एक राज्य से, आप अंदाजा लगाइए, और पूरे भारत में 5 ही सीट हैं बस गर्ल्स की। तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा एक असंभव सा लगने वाला लक्ष्य है। लेकिन बच्चे मेहनत करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। और बच्चे क्या मेहनत करते हैं भाई, उनके पेरेंट्स कराते हैं। देखो मैं कह दूं यहाँ पे, एक बार को आप ये कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का बच्चा है भाई, आईएएस बन गया, या 12th करने के बाद बच्चा अफसर बन गया, तो वहाँ पे आप बच्चे को श्रेय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मेहनत करता है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा पेरेंट्स को। पेरेंट्स के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये सेगमेंट वो है, जो स्कूल एंट्रेंस वो है जिसमें पेरेंट्स को जाना चाहिए 90% श्रेय, 90%। मात्र 10% है भाई बच्चे को, बस बस इस बात को भी ध्यान रखना। तो जो बच्चे आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होते हैं, तो वे भाई अपने माता पिता को मानना कि वो सच्चे माँ बाप है, उन्होंने आपको सच में ही अवसर प्रदान किया है, ठीक है। नहीं तो वो भी कह सकते थे कि हमारे पास समय नहीं, हमने तैयारी नहीं करानी, हमें करानी नहीं तैयारी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो होते भी हैं, ऐसा होता भी है। लेकिन जो भी बच्चे आरएमएस सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी भी करते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक असाधारण जो अवसर है वो प्रदान किया। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। आपको तैयारी करनी है लाइव क्लास के थ्रू, आप लाइव क्लास के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, हमारा वीडियो कोर्स ले, सबसे शानदार कोर्स है। आरआईएमसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको बात करूँ इस टाइम मार्केट में सबसे अच्छा कोर्स है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप क्या करिए, एक डेमो क्लास लीजिए, इसकी इसकी एक डेमो क्लास लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट वाइज इस वक्त, नोट माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को नोट कर लो भाई, कंटेंट वाइज इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छा कोर्स है ये, जो आरआईएमसी को 360 डिग्री पर कवर करता है, पूरी तरह से कवर करता है। जिस बच्चे ने इस कोर्स को देख के जाएगा उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो घर से ही तैयार। अगर बेसिक बच्चे के ठीक है तो मैं कहूँगा इस कोर्स का एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, इसका एक वो भी दिखाऊंगा। और स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आप हॉस्टल बैच के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, ये नंबर है, इस पर कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आप देखें तो हॉस्टल बैच में इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब भाई हॉस्टल बैच में सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि बच्चा हकीकत में मतलब चीज़ों को करता है। घर पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, माहौल मिलता नहीं, वो सारी चीज़ें जब भी उसको समस्या आती है तो वो तुरंत क्या करता है, तुरंत ही वो गूगल कर लेता है, एआई कर लेता है, बात खत्म, अपना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे सच में वो मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये बच्चे उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई आरआईएमसी का
जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या है। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन है डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और जो बच्चे हैं वो हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी आंसर कर सकते हैं। तो समझिए इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट में इंग्लिश का पेपर आता है, वो कितने घंटे का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। 125 नंबर का पेपर होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं इसमें भी, बस बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर डेस्क्रिप्टिव रहते हैं। मैथ्स का तो पूरा पेपर डेस्क्रिप्टिव ही होता है, और वो कितना है भाई, वो 1.5 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, यहाँ पे चाहिए पूरी स्पीड। और जनरल नॉलेज का पेपर तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की जी के अच्छे, टाइम की कमी नहीं है इसमें, 1 घंटे में आराम से 75 क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, और गोले भरने नहीं होते इसमें, सीधा टिक करना होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं OMR बेस है, इसमें MCQ फॉर्मेट होता है, उस पर टिक कर दो बस। और फिर जब ये बच्चा क्वालिफाई कर लेता तो फिर वो वाइवा वोस के लिए जाता है। जो बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई कर लेते हैं वो 50 नंबर का बनता है। तो टोटल जो मेरिट बनती है 450 में से बनती है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जो है ये है भाई असली बात, 50% है ईच सेक्शन में। मतलब समझिए, यहाँ पे बच्चे को 63 मार्क्स लाने होंगे, यहाँ बच्चे को 100 नंबर लाने होंगे, यहाँ बच्चे को 38 नंबर लाने होंगे। जब बच्चा ये नंबर ले आएगा, मतलब 400 में से अगर मैं कहूँ 200 नंबर टोटल वो ले आएगा, 400 में से 200, और इन सब को अलग अलग पास कर लेगा, तो वो बच्चा इंटरव्यू के लिए चला जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है RMS की तरह क्वालिफाई करने के बाद भी एक मेरिट बनती है, नहीं। क्वालिफाई करने के बाद हर बच्चा इंटरव्यू फेस करेगा। RMC में ये बात तो जरूर है, वो इंग्लिश में, मैथ्स में, जीके में क्वालिफाई करते ही, इतने नंबर लाते ही इंटरव्यू में पहुंच जाएगा। हालांकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, वो अलग एक विषय है, लेकिन कम से कम वहां तक तो जाए। पहला तो लक्ष्य यही है, वे इंटरव्यू फेस करे। ठीक है, और कई कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे एक ही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चुनौती है ना, सबसे बड़ी चैलेंज है, वो बच्चे के सामने क्वालिफाई करना ही है। क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि बच्चा अपना लगभग 80% काम पूरा कर लेता है। ठीक है, कुछ राज्यों में तो 100% हो जाता है तुरंत ही, लेकिन कुछ राज्यों में 80 से 70% काम कर ले, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, यहाँ पे कई कई बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चैलेंज बन जाता है, आगे भी जाके कंपटीशन हो जाता है। बट मैं कहूँगा कि भाई जो बच्चा RMC का पेपर क्वालिफाई भी कर रहा है, वो सामान्य बच्चा नहीं है, उसने बहुत मेहनत करी। क्वालिफाई करना भी एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब आपके सामने देखिए, ये कुछ एक मेरिट लिस्ट है, इसको समझिए बात को। ये क्या है कि जो जनवरी 2025 में, ठीक है, जनवरी 26, जो 26 में जो सेशन चलेगा उसमें क्वालिफाई बच्चों की, मतलब फाइनली सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट डाल दी इन्होंने। तो अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है भाई, उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी है। तो उत्तर प्रदेश में जो बच्चा जा रहा है वो हाईएस्ट जा रहा है 360 नंबर पे, ये तो टॉपर है 360 वाला तो। लेकिन उसके बाद जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है भाई, 327 वाला भी सेलेक्ट हो रहा है। कितने में से, 450 में से हो रही है बात ही। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो 304 वाला भी सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये रहा। मतलब अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश में बॉय को सेलेक्ट होने के लिए 300 नंबर का एक टारगेट चाहिए आउट ऑफ 450। ठीक है, तो अगर आप इसको आप नंबरों में ले आएंगे, क्योंकि भाई हाईएस्ट तो यहाँ लग गया, नंबरों में अगर आप उसको ले आएंगे तो नंबरों में समझिए कैसे होगा ये। भाई आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैथ में चाहिएंगे उसको, अगर 300 नंबर का टारगेट करना है तो मैथ में आप सबसे पहले तो इसमें ले लो ना, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 75 नंबर तो वैसे भी चाहिए, और जीके में 50 नंबर चाहिए। ठीक है, और अब उसको 300 मतलब, और 50 का इंटरव्यू है तो 40 इंटरव्यू में मिले, 260 कर दो। अब इसको 260 में से माइनस कर दो इनको, ये बच गया भाई 5, 12, 125, 135 नंबर उसको उसमें चाहिए मैथ में। तो ये टारगेट बच्चा अपना बना सकता है। अंग्रेजी 75, 50 जीके, 135 नंबर, वट 135 नंबर है भाई आपका मैथ। अगर ये मार्क्स किसी भी बच्चे के हैं तो वो किसी भी स्टेट में लगभग सिलेक्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि मैंने हाईएस्ट ले लिया। हालांकि उत्तर उसमें बिहार में 336 है भाई टारगेट, ये 336 है, तो बिहार में एक ही वैकेंसी है, ये तो उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी है, इसलिए तो मतलब टारगेट समझिए अब क्या है। इन सारों का मैं वो कर दूँ, कुछ राज्य तो ऐसा है कि बच्चा क्वालिफाई कर जाए बस। ठीक है, जैसे आप समझिए उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में देखो क्या जा रहा है भाई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी रिजर्व लिस्ट में चले गए, 293 तक भी चले गए, लेकिन उत्तराखंड में देखो ना आप यहाँ पे
अगर देखा जाए ये रहा उत्तराखंड, तो आप यहाँ पे आ जाओ उत्तराखंड, बताओ उत्तराखंड में 292 नंबर पे सेलेक्ट हो गया, 292 नंबर पे सेलेक्ट हो गया, 300 भी नहीं चाहिए। तो मतलब सारे विषयों में लगभग लगभग क्वालिफाई से समझो आप, क्वालिफाई से थोड़ा सा अबाउ चल रहा है, दैट इज सेलेक्टेड। ठीक। हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में हालांकि काफ़ी ऊपर गया होगा, देखो हरियाणा में 310 पे चला गया, बट वो भी 300 की रेंज में ही आ गया एक प्रकार से। वहीं आगे हम देखते हैं बहुत सारे ये भी हैं, यहाँ पे भी सब राज्यों में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई का खेल है। ठीक है। अब देखो जैसे उत्तर प्रदेश में तो ये रहा भाई, यहाँ पे एक खेल भी है भाई, यहाँ इस खेल को भी समझिए, ये क्यों अब्सेंट रह गए होंगे आपके हिसाब से, ये क्या कारण रहा होगा जो ये अब्सेंट रह गए होंगे। ठीक है भाई, अभिनव सिंह उत्तर प्रदेश में 358 नंबर पे अब्सेंट, या तो ये पहले सेलेक्ट हो गया होगा तो इसलिए नहीं आया, या कुछ कमी रह गई होगी डॉक्यूमेंट्स की जो भी है, इसीलिए अब्सेंट हो गया हो, कोई भी कारण हो सकता है भाई। लेकिन ये देखो 358 पे अब्सेंट है, लेकिन अब ये 300 तो टोपर इन्होंने यहाँ दिखाया 359 पे 60 पे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने मेरिट बनाई है। चलिए, तो देखो ये पूरी तरह से चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। और बट एक बात और हो गई भाई यहाँ पे, ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर ये 358 अब्सेंट इन वाइवा वोस है तो फिर ये 358 नंबर कैसे बने हैं। तो इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर, ये देखो ये बात है भाई, ये कैसे कैसे मतलब ये लिस्ट आई है। अगर ये वाइवा वोस में अब्सेंट है तो फिर इसके 358 नंबर कैसे बने। क्या रिटर्न में ही 358 नंबर थे इसके, इतने नंबर थे रिटर्न में ही, मतलब ये भी सोचने वाली बात है। देख लो आप, मतलब 347 है, 340 है, ये जो टॉपर थे तीनों के तीनों, और वाइवा वोस में अब्सेंट है। और वाइवा वोस में अब्सेंट होने का मतलब है कि 40 नंबर इनको और जोड़ दो, तो क्या ये इसमें से मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको भी समझनी चाहिए कि भाई वाइवा वोस में अब्सेंट है तो इनके 40 नंबर और जोड़ दूं मैं 358 में, अगर इनको वाइवा वोस में 40 भी मिलते तो 400, इसमें तो पूरी लिस्ट में भी नहीं है, ऐसा तो कोई पूरी लिस्ट में नहीं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये अब्सेंट क्यों रह गए, क्योंकि इन पर ऐसा भी हो सकता था इनके पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो वहाँ पे क्योंकि RIMC में क्या है, सीधा मुकदमा दर्ज है, सीधा जेल है भाई इसमें RIMC में। RMS में सैनिक स्कूल में तो एक बार भी बख्शीश है भी, लेकिन RIMC ने क्लियर कट कर रखा है, पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो सीधा जेल है अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई। तो वो हमें नहीं पता वो क्या कारण होगा, वो तो ये जाने, क्योंकि ये अगर वाइवा वोस में अब्सेंट हैं और अब्सेंट होने के बाद इनके इंटरव्यू में 0 नंबर हैं और 0 नंबर के बाद भी ये टॉपर की लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया भाई उसका। और ये देखो गर्ल्स की टोटल 5 वैकेंसी होती हैं, तो गर्ल्स में अगर मैं कहूँ तो गर्ल्स में हाईएस्ट ही 312 से चली है, गर्ल्स एक सीट हो गई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन, नॉर्थ साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ऐसे चलता है मामला। तो गर्ल्स में भी अगर आप टारगेट देखें तो केवल क्वालिफाई के टारगेट से ही बात बन जा रही है, लगभग। ठीक है, तो ये 5 वैकेंसी गर्ल्स में होती है। गर्ल्स में ऐसा देखो, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, दिल्ली है, सारे एक जगह आ जाते हैं। ठीक है, ये सब एक उसमें आ जाते हैं। तो रीजन वाइज वैकेंसी यहाँ पे भी बनी हुई है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। एक बार मैं आपको RIMC की वेबसाइट पे ले जाता हूँ ताकि और चीज़ देखो, यहाँ पे चीज़ें क्या है, ये RIMC की वेबसाइट में इन्होंने पूरा दिखा रखा है। तो देखो सबसे पहले तो ये स्टेट वाइज इन्होंने दे दिया। देखो इस सारी, अब बिहार है, बिहार में एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे रिजर्व में चले गए, कितने 10 बच्चे रिजर्व कैटेगरी में हैं। इसलिए बहुत मुश्किल बन जाता है ये आने वाले समय में। अगली बार क्या होगा, ये बच्चे तो सारे भाई फाइट करेंगे, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ बची होगी तो ये बच्चे आ जाते हैं फाइट में, तो ये भी एक कारण बना। आप छत्तीसगढ़ में देख लो, कहीं पे तो 2-2 बच्चे हैं, लेकिन कहीं पे हरियाणा में देख लो आप, हरियाणा में ये सारे बच्चे रिजर्व में चले गए, और मध्य प्रदेश में इतने बच्चे रिजर्व कैटेगरी में हैं, पंजाब है, राजस्थान में भी रिजर्व में है, उत्तर प्रदेश में देख लो भाई कितने बच्चे रिजर्व में हैं, काफ़ी बच्चे हैं रिजर्व में। और ये मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताएं कि क्या कारण रहा होगा कि ये अब्सेंट होने के बाद भी इतने नंबर लाए, क्या कारण रहा होगा कि ये अब्सेंट भी है और नंबर इनके ज़बरदस्त हैं। ठीक, तो ये इसको भी देखना होगा, या हो सकता है ये पहली बार सेलेक्ट हो, जो भी कुछ कारण है, हमें इस बात का नहीं पता। पहली लिस्ट में भी हो सकता है, वो चेक कर लेना, पहली लिस्ट में पड़ी होगी वो तो। और ये देखो, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की एक लिस्ट आती है इनकी, और यहाँ पे ये आ गई भाई चीज़ें। ठीक है, ये गर्ल्स की एक लिस्ट है पूरी,
गर्ल्स की जोन वाइज, देखो गर्ल्स में क्या होता है, जोन वाइज होता है। सेंट्रल जोन में ये बच्ची सेलेक्ट हो गई, तो सेंट्रल जोन में बिहार ये आ गया। वेस्टर्न जोन में महाराष्ट्र में एक बेटी सेलेक्ट है। साउदर्न जोन में आंध्र प्रदेश से है। नॉर्थ जोन में ये बेटे बच्ची सेलेक्ट है। ठीक है भाई, इस तरह से बनता है। 1 2 3 4, हालांकि 5 वैकेंसी होती है, यहाँ पे 2 हो गई है। तो ये देखो सेंट्रल जोन में 2 ले लिया उन्होंने, यूपी और बिहार से 2 को सेलेक्ट कर लिया, 5 का कॉम्बिनेशन बना लिया इन्होंने। और वेस्टर्न में साउदर्न में इस तरह से इन्होंने बना लिया, टोटल 5 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और फिर ये पूरा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट गर्ल्स की भी इन्होंने डाल दी। साथ में आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, एडमिशन प्रोसेस में आपको बताना चाहूँगा भाई, ये पूरी एडमिशन प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टस अभी आप फॉर्म मंगवा सकते हैं। अभी थोड़ा सा अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो अभी कौन से बच्चे इसको फॉर्म को मंगवा सकते हैं, अभी ये डेट ऑफ बर्थ इन बच्चों की है, मतलब 1 जुलाई 2026 से लेकर सॉरी, ये डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की है वो इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं। एज कितनी है, 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2015, और जो क्लास है वो बच्चे की ये होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अभी बच्चा कक्षा 6 में भी पढ़ रहा है, वो भी कर लेगा भाई। अभी जो बच्चा कक्षा 6 में है ना, वो भी इस फॉर्म को भर लेगा, भर लीजिए। और बस एक काम और करना, भरने के साथ तैयारी भी कर लेना, समझ गए ना। अक्सर फॉर्म ही भरते हो, फॉर्म भरने के बाद ही आपका जोश टाइम फिस हो जाता है, इसको ध्यान रखना भाई। मैंने देखा है ज़्यादातर जो 90% जो हमारे कमांडर है जो उसमें उतरते हैं मैदान में, 90% का जोश एग्ज़ाम में फॉर्म भरने तक ही रहता है, बाकी ख़त्म। तो 7 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, ये पूरा इसका वो है। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी आप तैयारी करेंगे। देखो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा जो कोर्स है, आप लिखेंगे गूगल पे ज्योमेट्री स्कूल, तो हमारी ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड, सबसे अच्छा जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, ओवरऑल देखेंगे, मनी के मामले में देखेंगे सबसे सस्ता है, पैसों के मामले में, कंटेंट क्वालिटी के मामले में देखेंगे वो सबसे सस्ता है, और जो सबसे अच्छी बात है भाई, जो टाइमली आपको सारा चीज़ें मिलेंगी उस मामले में भी सबसे अच्छा ये कोर्स है इस वक्त, सबसे अच्छा। तो देखो ये पूरा कोर्स आ गया हमारा, क्या करना है भाई, इसको अवेल करिए आप, ये वाला कोर्स, ये पूरा क्रैश कोर्स वीडियो कोर्स है, ये अपडेटेड है। ठीक है, ये अपडेटेड है, जीके पूरी इसमें कंप्लीट है, मैथ्स ऑसम है, शानदार है, कोई आप इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, और अंग्रेजी बेस्ट है, बेस्ट। तो तीनों सब्जेक्ट ये अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब शानदार नोट्स के फॉर्म में है। एक प्रकार से आप नोट्स कह सकते हैं, जहां आप एक क्लास को देखने में कई समय, मतलब देखो बच्चा आज की डेट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ता है तो लाइव क्लास में वो 2 घंटे देखेगा, 3 घंटे देखेगा, जब एक यहाँ पे 10 मिनट में काम हो जाएगा। समझिए बात को, जैसे मैंने ये कर लिया। सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रिज कोर्स है, तो ब्रिज कोर्स में क्या है, अगर बच्चे के बेसिक कमजोर है तो वो यहाँ से ठीक कर लेगा बेसिक। दूसरा है अर्थमेटिक सेक्शन, तो पूरा अर्थमेटिक सेक्शन है इसमें सब कुछ। फिर तीसरा आता है एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथ अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन आते हैं, और कुछ इसमें अदर्स भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम में करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस कोर्स के थ्रू आप अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज कर पाओगे। नहीं तो होगा क्या, आपका एग्जाम आ जाएगा और आप बस टॉपिक ही पढ़ते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। देखो इसका फ़ायदा ये है, समझिए बात को, जैसे मान के चलिए आपका मन है आज 5 चैप्टर पढ़ने का, तो आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए। लेकिन अगर आप लाइव क्लास के थ्रू जुड़ते हैं तो उसमें क्या है, वो साल के शुरू में जुड़ना चाहिए। अगर बच्चे को लाइव क्लास के थ्रू जुड़ना चाहिए तो मेरा मानना है साल के शुरू में जुड़िए, ताकि आराम से तसल्ली से धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लें। अब 2 महीने एग्जाम के बच्चे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोर्स ही पूरा नहीं हो पाएगा। कोई दुनिया का कोई टीचर आपको कोर्स नहीं पूरा करा सकता, अगर वो करा भी देगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, उसको तो सारा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप बैठोगे ना, टीचर नहीं बैठेगा ना। अब जैसे देखो ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स है, पूरा एकदम फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा, और ये सारा पूरा बेस्ट में बेस्ट है भाई। जनरल नॉलेज में दुनिया का कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस कोर्स को लिया है तो जनरल नॉलेज क्वालिफाई होके रहेगी। पूरा भाई वर्ल्ड जीके से लेके इंडिया जीके से लेके सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ है भाई। ठीक है, बिल्कुल निश्चित होकर इस कोर्स को परचेज करिए और अपना फीडबैक शेयर करिए, क्योंकि इसमें डेमो वीडियो भी है। अगर आपने डेमो वीडियो देखी और देखने के बाद आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट। कैसे अवेल करेंगे हम बता चुके हैं, इस नंबर पर कॉल कर दीजिए या हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 9528827121 पर, और प्रॉपर एक्सेस इस कोर्स का इस नंबर पर कॉल करिए और एक्सेस ले लीजिए। क्लियर, चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।